वेलकम व्यूअर्स माय यूट्यूब चैनल ओरल वन इंग्लिश में तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। फिर से मैं आपके लिए अगेन एक न्यू टॉपिक लेके आया हुआ हूँ। ये हमारा कंजंक्शन का एक पार्ट है, एक हमारा कंजंक्शन का एक हिस्सा है। इस कंजंक्शन के माध्यम से हम लोग किस तरह से इंग्लिश वाक्य को हम बनाते हैं और इस पर किस प्रकार के कॉमन एरर पूछे जाते हैं, इस पर किस तरह के सेंटेंसेस को फ्रेम किए जाते हैं, इससे हम लोग किस तरह का स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। और गाइज हमारे भाषा में, स्पोकन भाषा में, हमारे कन्वर्सेशन में किस तरह के शब्द का प्रयोग होता है उन्हें हम लोग देखेंगे। तो गाइज ये नाइदर और नॉर पिछले तो वीडियो में हम लोग देखे थे आइदर और का प्रयोग, और आइदर और के जो सभी प्रयोग थे उसके हम लोग यूज को हम लोग देखे थे और किस तरह से उस आइदर और के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ आइदर और वी कैन ट्रांसलेट लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस ऑफ हिंदी इनटू इंग्लिश। तो किस तरह से हिंदी के बहुत सारे वाक्य को हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और डे टू डे लाइफ में किस तरह से हमारा आइदर और का प्रयोग होता है, या फिर आप कह सकते हैं आइदर ऑफ का प्रयोग और फिर या आइदर का प्रयोग किस तरह से कन्वर्सेशन में हमारा यूज होता है, उसका क्या सेंस होता है सेंटेंस में। उन सभी जो टॉपिक्स है उन्हें हम लोग कवर किए थे आइदर और नॉर के द्वारा। तो गाइज अभी आइदर और के द्वारा गाइज तो अभी हम लोग जो देखेंगे नाइदर और नॉर, और नाइदर नॉर और सेंटेंस में होगा, फिर ओनली नाइदर होगा, फिर नाइदर ऑफ का प्रयोग होगा। तो किस तरह से इस पर आधारित कॉमन एरर पूछे जाते हैं और जो हमारे सेंटेंसेस हैं किस प्रकार से उनके स्ट्रक्चर को बनाया जाता है और हमारे स्पोकन इंग्लिश में किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे बातें को हम लोग इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो गाइज आई होप कि अगर ये वीडियो हमारा शुरू से अगर अंत तक आप देखते हैं तो नाइदर और नॉर का कहीं और वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं होगा। ये फुल कंसेप्ट है नाइदर और नॉर का। यहाँ पे जो कॉमन एरर हैं, जो फिर हमारे कन्वर्सेशन में जो प्रयोग होती है, फिर जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सारा टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। इसमें कोशिश किया गया है कि हमारा सेंस क्या आता है, इसका मीनिंग क्या है, नाइदर और नॉर का यूज करने का मीनिंग क्या है। तो ये सारे बातों को कवर करके ये वीडियो मैं बनाने का कोशिश किया हूँ कि अगर आप ये वीडियो हमारे अंत तक देखते हैं तो आपको किसी दूसरे वीडियो देखने की नाइदर और नॉर के लिए ज़रूरत नहीं है गाइज। तो गाइज विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक नाइदर और नॉर। तो गाइज आई होप कि आप हमारे सेशन को अंत तक देखेंगे। तो गाइज देखते हैं नाइदर और नॉर। ये जो नाइदर और नॉर है गाइज हमारा, ये जो यूज ऑफ नाइदर और नॉर, पहले हम लोग देखेंगे नाइदर। ये इसमें ये नाइदर बना कैसे है। पिछले वीडियो हम लोग जो आइदर देखे थे, आइदर में एन जोड़ने से क्या हो जाता है नाइदर, और ये नहीं का सेंस देता है नहीं। और में एन जोड़ने से, नौ जोड़ने से नॉर होता है एन, एन प्लस और नॉर, एन प्लस आइदर तो नाइदर। आप इसे जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होगा, आप इसे आइदर या नीदर, जो आपके जुबान पर आए वो आप बोल सकते हैं। बोथ प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट, नाइदर या नीदर, नीदर और नाइदर, बोथ प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट, जो आपके जुबान पर आए वो आप बोल सकते हैं। तो गाइज ये इधर से बना है, इधर में एन नौ लगाने से नाइदर हो गया और में एन लगाने से नॉर हो गया। तो हिंदी मीनिंग ये हो सकता है। तो गाइज इसका जो हिंदी मीनिंग है क्या हो सकता है, ना तो जो हमारा जो सेंटेंस होगा, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा इस तरह से हो सकता है, ना तो सेंटेंस में रहेगा पहले सेंटेंस में, और दूसरे सेंटेंस में हमारा और ना ही। तो गाइज इस बात को ध्यान में रखिए, ना तो और ना ही, ये हमारे सेंटेंस को दो अलग अलग सब्जेक्ट को, दो अलग अलग एक्शन को ये जोड़ता है, इसीलिए इसे कंजंक्शन भी कहा जा सकता है। ये वाक्य को कनेक्ट करता है, इसलिए आप कनेक्टर भी कह सकते हैं। तो जैसे कि नहीं तो
न नहीं तो, न ही तो, इस तरह से ना तो, ना तो, ना तो और ना तो इस तरह से दोनों ही सेंटेंस में लगा रहता है। ना तो और ना तो, ना तो, ना तो, नहीं तो, नहीं तो, ना तो और ना ही, तो इस तरह से रहेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा आइए एग्जाम्पल से इसे हम लोग समझते हैं। तो गाइज पहले इसका जो स्ट्रक्चर हमारा हो सकता है, इस पे आधारित स्ट्रक्चर को देखते हैं किस तरह से हो सकता है। तो गाइज आप देख सकते हैं दोनों सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव होगा, दोनों ही सेंटेंस नेगेटिव होगा। रूल या स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आप इस प्रकार बना सकते हैं। रूल या स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आप इस प्रकार बना सकते हैं। स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट और लर्नर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन एग्ज़ाम। ये जो स्ट्रक्चर है स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स याद रख सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं जो स्पेशली कंपटीशन के एग्ज़ाम या फिर किसी एग्ज़ाम की पेपर की तैयारी करते हैं इंग्लिश के लिए। तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे बीच में सब्जेक्ट हो सकता है या बीच में और कोई हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, नाइदर प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है या नाउन हो सकता है। नाइदर के बाद वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, ये किसी में तीनों में से कोई एक हो सकता है। नॉर के बाद हम वर्ब, एडजेक्टिव या नाउन, ये तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो गाइस ये फिर या तो हमारा नाइदर को पहले लगा सकते हैं, सब्जेक्ट से पहले नाइदर, फिर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो सकता है या तो मेन वर्ब आ सकता है, प्लस एडजेक्टिव या नाउन या मेन वर्ब हो सकता है। अगर गाइज हमारा यहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा तो यहाँ हमारा मेन वर्ब आएगा, अगर यहाँ मेन वर्ब होगा तो यहाँ पे कोई नाउन वगैरह आ सकता है। तो नॉर के बाद फिर सेम स्ट्रक्चर को रख सकते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस मेन वर्ब। अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो यह मेन वर्ब होगा। ये इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, देखने को हमें मिल सकता है गाइज आगे। नाइदर प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दोनों में से कोई एक होगा, प्लस एडजेक्टिव या नाउन या मेन वर्ब हो सकता है, प्लस नॉर, एडजेक्टिव, नाउन या मेन वर्ब हो सकता है। तो गाइज ये सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट की जब बात हो तो ये इस तरह से नाइदर के बाद सब्जेक्ट और नॉर लगा करके डायरेक्ट नाउन, एडजेक्टिव या मेन वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। गाइज यहाँ पे नाइदर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव, नाउन या मेन वर्ब या नॉर या सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो गाइज होता है जब यहाँ पे हेल्पिंग सब्जेक्ट, ये वाइटल स्ट्रक्चर है हमारा, इस पे कॉमन एरर पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे जब अलग अलग सब्जेक्ट के लिए मेन वर्ब एक ही हो, जब अलग अलग सब्जेक्ट के लिए मेन वर्ब एक ही हो परंतु हेल्पिंग वर्ब अलग अलग आए, जब हेल्पिंग वर्ब अलग अलग आ जाए, क्या हो, मेन वर्ब एक ही हो लेकिन हेल्पिंग वर्ब अलग अलग आ जाए तब इस स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, ना तो मोहन चालाक है, या देखिए मोहन, ना तो मोहन चालाक है, ये वाला स्ट्रक्चर के लिए हम लोग देख सकते हैं। इस पर कॉमन एरर पूछे जाते हैं गाइज, इस पे जो कॉमन एरर होता है, इस पे ना तो मोहन चालाक है और ना ही तुम चालाक हो। तो यहाँ पे देखे गाइज ये दो अलग अलग सब्जेक्ट है, मोहन और तुम। तो हम लोग जानते हैं कि मोहन के लिए अगर चालाक है तो इज आएगा और यू के लिए हमारा क्या आएगा, आर आएगा। तो गाइज नाइदर मोहन इज क्लेवर, नाइदर मोहन इज क्लेवर नॉर यू आर क्लेवर। तो गाइज यहाँ यू आर क्लेवर, ये जो हमारा एक्शन है, ये एडजेक्टिव है, ये जो एडजेक्टिव आ रहा है, सब नाइदर सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एडजेक्टिव, ये जो एडजेक्टिव आ रहा है दो बार रिपीट हो रहा है। तो यह एडजेक्टिव हम लोग एक बार दे सकते हैं, लेकिन हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब वो रहेगा, नाइदर मोहन इज क्लेवर नॉर यू आर। यहाँ तक लिखने से आप यू आर क्लेवर भी कह सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश में बोलते समय आप ये भी बोल सकते हैं सेंटेंस को क्लियर करने के लिए। तो गाइज आप या तो नाइदर मोहन इज क्लेवर और नॉर यू आर, तो यहाँ क्लेवर को आप हटा सकते हैं। तो क्लेवर, तो गाइज ये हमारा दोनों ही सेंटेंस क्या है, सही है, ये दोनों ही सेंटेंस हमारा सही है, यू आर। गाइज यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, नाइदर मोहन इज क्लेवर और नॉर यू, यहाँ पे ये जो होता है आर को छोड़ देते हैं, ये आर को छोड़ देते हैं गाइज। तो जब ये
क्या कहते हैं कि आर को छोड़ देते हैं तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा मोहन है, इसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। मोहन इज क्लेवर और नॉर यू आर क्लेवर। तो गाइज यहाँ पे हम लोग इस तरह भी बना सकते हैं। जब इस तरह की बात हो तो नाइदर मोहन, हम नॉर यू, अगर इस तरह से अगर प्रयोग करते हैं यू आर क्लेवर, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे नॉर के द्वारा सब्जेक्ट को कनेक्ट कर देते हैं। ये जो सब्जेक्ट है तो यहाँ पे ये क्लेवर हो सकता है। तो गाइज आगे हम लोग देखेंगे कि ये दोनों सब्जेक्ट में किसके अनुसार से हेल्पिंग वर्ब होगा। तो जो हमारा सेकेंड सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार से हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। आगे इसे हम लोग देखेंगे गाइज। तो गाइज देखते हैं, आगे सेंटेंस को देखते हैं और सेंटेंस बनाते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ना तो ये और ना ही वो, नाइदर दिस नॉर दैट। जब हम लोग किसी की सिलेक्शन की बात करते हैं, ना मुझे ये पसंद है ना मुझे वो पसंद है, जब ऐसे कहते हैं नाइदर लाइक दिस और नॉर दैट, मुझे ये पसंद नहीं है ना वो पसंद है, तो नाइदर लाइक दिस नॉर दैट, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो नाइदर दिस और नॉर दैट। आगे देखते हैं सेंटेंस को गाइज। ना तो मैं पढ़ सकता हूँ और ना तो मैं लिख सकता हूँ। ना तो मैं पढ़ सकता हूँ ना तो लिख सकता हूँ। तो इस तरह से सेंटेंस रहता है गाइज। ना तो मैं पढ़ सकता हूँ और ना तो मैं लिख सकता हूँ। तो इसको हम लोग किस तरह बनाएंगे? ना तो यहाँ पे जो है एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? एक ही है, मैं। आप यहाँ दो बार बात को, ये जो मैं जो आ रहा है इसे दो बार भी रिपीट कर सकते हैं। ना तो मैं पढ़ सकता और ना लिख सकता हूँ। तो ये जो आई हमारा आ रहा है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी हम लोग दो बार रिपीट कर सकते हैं और नहीं भी रिपीट कर सकते हैं। तो आप कहने का बस फ़र्क है आप क्या कहते हैं। नाइदर आई कैन रीड नॉर आई कैन राइट। यहाँ पे हम आई को गाइज दो बार रिपीट किए हैं, तो बात एक ही सब्जेक्ट की हो रही है। तो नाइदर आई कैन रीड और नॉर राइट भी लिख सकते हैं। ये हमारा यहाँ सेंस क्लियर हो जाता है। नाइदर आई कैन रीड और नॉर राइट, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो गाइज आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये जो वर्ब है, वर्ब को नॉर के द्वारा कनेक्ट कर दिए हैं। आई कैन नाइदर रीड और राइट। आई कैन सब्जेक्ट को भी पहले लिख सकते हैं। ये पहले हम लोग नाइदर से शुरू किए थे, आप सब्जेक्ट से भी शुरू कर सकते हैं। इस तरह से सेंटेंस देखने को मिल सकता है। आई कैन नाइदर रीड और राइट। मैं ना तो लिख सकता हूँ, मैं ना तो लिख सकता हूँ और ना तो ये पढ़ सकता हूँ ना तो राइट कर सकता हूँ। मैं ना तो पढ़ सकता हूँ और ना ही लिख सकता हूँ। इस तरह से बोल सकते हैं। या तो बोल सकते हैं ना तो मैं लिख सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ और ना ही लिख सकता हूँ। तो ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं हमारा किस तरह से सेंटेंस फ्रेम हो रहा है, किस तरह से बन रहा है, किस तरह का स्ट्रक्चर आ रहा है। तो एक ही सेंटेंस है गाइज, ये एक ही सेंटेंस है और हम लोग जब इंग्लिश में बनाते हैं तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो गाइज आगे और समझेंगे और आगे समझने से हमारा और क्लियर होते जाएगा गाइज। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। मैं तुमसे ना तो मिलूँगी और ना ही बात करूँगी। ये जो है मैं तुमसे ना तो मिलूँगी और ना ही बात करूँगी। तो गाइज एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है। ये जो है मैं, आई विल नाइदर मीट यू, ये हमारा नाइदर के बाद क्या है, ये वर्ब है, ये वर्ब आ रहा है। और यू और नॉर टॉक टू यू, नॉर के बाद ये हमारा नाइदर के बाद वर्ब है, तो ये हमारा नॉर के बाद भी हमारा वर्ब ही आएगा। नाइदर टॉक टू यू, टॉक के गाइज यहाँ पे टू लगा है। टॉक हमारा क्या लेगा, ये टॉक के साथ हमारा टू प्रीपोजिशन आता है, तो यू। तो गाइज देखते हैं ना, चौथा नंबर सेंटेंस। ना तो ये ड्रेस मुझे पसंद है और ना ही इसकी रंग अच्छी है। ना तो मुझे ये ड्रेस पसंद है ना तो इसकी रंग अच्छी है। तो किस तरह बनाएंगे? नाइदर आई लाइक दिस ड्रेस। नाइदर
ना तो नाइदर आई लाइक दिस ड्रेस नॉर इट्स कलर इज गुड, इसकी रंग अच्छी ना ही इसकी रंग अच्छी है। इट्स नॉर इट्स कलर नॉर इट्स और ना ही नॉर इट्स कलर इज गुड। ना तो सोहन पढ़ने गया और ना ही खेलने। ये बात गाइज देखिए न, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। ना तो सोहन पढ़ने गया और ना खेलने। नाइदर सोहन वेंट टू रीड, नाइदर सोहन वेंट टू रीड नॉर प्ले। तो गाइज यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ये जो हमारी बात हो रही है नाइदर के बाद हम सब्जेक्ट रखे हैं, एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है और ये वर्ब है वेंट टू रीड और प्ले। यहाँ हमारा ये हमारा देख सकते हैं गाइज सोहन, यहाँ सोहन है, सोहन क्या कर रहा है वेन टू रीड, और यहाँ पे हमारा क्या होगा वेन ना ही खेलने नहीं गया। तो वेन टू क्या आ जाएगा यहाँ पे हम लोग, जैसे कि यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं वेन टू प्ले। तो हम लोग जब ये वेन टू हमारा 2 बार रिपीट होगा तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वेन टू नहीं लिख सकते गाइज। यहाँ पे आप चाहें तो नॉर वेन टू प्ले ये भी लिख सकते हैं, नॉर वेन टू प्ले। तो ये वेन टू प्ले हमारा रिपीट हो रहा था, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे नाइदर सोहन वेन टू रीड और नॉर प्ले। गाइस देखते हैं आगे। ना तो वह पढ़ती है और ना ही काम करती है। देखिए गाइस ऐसे हम लोग कन्वर्सेशन में हमारा इस तरह का सेंटेंस यूज होता है, ना तो वह पढ़ती है और ना ही काम करती है। तो इसे हम लोग कैसे बोलेंगे, नाइदर सी रीड्स नॉर वर्क्स। गाइज ये जो हमारा वर्ब है मतलब ये पढ़ने का काम और एक्शन हमारा अलग अलग है और सब्जेक्ट हमारा क्या है एक ही है। तो नाइदर सी रीड्स नॉर वर्क्स, काम नहीं करती है तो नॉर वर्क्स। यहाँ याद रखें, हम यहाँ देख सकते हैं नोट है गाइज, याद रखें वह नहीं पढ़ती है। तो गाइज नेगेटिव वाले सेंटेंस में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो नेगेटिव वाले सेंटेंस में सी डज नॉट रीड बोलते हैं, वह नहीं पढ़ती है, सी डज नॉट रीड। वह काम नहीं करती है, सी डज नॉट वर्क, सी डज नॉट वर्क, सी डज नॉट रीड। जब हम लोग इसे अलग अलग इसी बात को जब अलग अलग लिखेंगे, वह नहीं पढ़ती है और वह काम नहीं करती है, तो हम लोग क्या डू डज के लिए या नोट का प्रयोग करते हैं। तो उसमें डू और डज का प्रयोग होता है नोट के संग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने से। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट डज और नोट हमारा ये डज क्यों आया है, ये डज जो आया है नोट के कारण से ये डज आता है। ये डज क्यों आया है, ये नोट के नेगेटिव सेंटेंस होने के कारण से ये डज आया है। लेकिन जब हमारा इस तरह का सेंटेंस हो नाइदर और नॉट से जब बनाते हैं तो ये हमारा ऑलरेडी नाइदर, ये जो नाइदर है गाइस ये नीदर भी बोल सकते हैं। नीदर में ही हमारा क्या है, नीदर में ही नेगेटिव लगा हुआ है और नॉर में ही नेगेटिव लगा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग जब नीदर और नॉर से सेंटेंस को बनाएंगे गाइज तो वहाँ पे डू और डज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो गाइज मैंने यहाँ नोट्स में लिख दिया हूँ कि ऐसे सेंटेंस में यदि नीदर और नॉर का प्रयोग करते हैं, नीदर और नॉर का जब प्रयोग करते हैं ऐसे सेंटेंस में यदि नीदर और नॉर का जब प्रयोग करते हैं तब डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। जब नीदर और नॉर से सेंटेंस का प्रयोग होता है तो उसमें डू डज का प्रयोग करने का मतलब है कि डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है डू डज सेंटेंस नेगेटिव होने की वजह से आता है, डू डज सेंटेंस नेगेटिव होने की वजह से आता है। जबकि हमारे नीदर और नॉर से बनने वाले सेंटेंस में नीदर और नॉर में ही नहीं का अर्थ लगा है, नहीं होने का अर्थ लगा हुआ है। गाइस समझ गए होंगे गाइस, आई होप कि देखते हैं आगे 7वां आगे और इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ना तो सीता खाना बनाती है और ना ही पढ़ती है, ना तो सीता खाना बनाती है ना ही पढ़ती है। तो गाइज क्या हो जाएगा, नाइदर सीता कुक्स फूड, ये हमारा सिंगुलर क्या है सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाइदर सीता कुक्स फूड। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये चूँकि ये नाइदर इसमें हम डू डज का तो प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि हम लोग नीदर का प्रयोग किए हैं। तो नीदर का जब प्रयोग करने से डू डज नहीं आएगा और जो हमारा मेन वर्ब होगा उसमें क्या होगा, वो हमारा मेन वर्ब हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो वो सिंगुलर आएगा। तो सीता कुक्स यहाँ एस लग जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब
ये मेन वर्ब हो गया फूड, और नॉर रीड्स। यहाँ पे गाइज अगर आप एस छोड़ देंगे तो हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ जो मेन वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही आएगा। तो नॉर सब्जेक्ट, जैसे कि हम इसमें कॉमन एरर क्या आ सकता है, हमारा कॉमन एरर क्या आ सकता है, नीदर सीता डज कुक। यहाँ अगर डज लगा देते हैं, यहाँ पे हमारा डज अगर हो गया, क्योंकि ये डज नेगेटिव होने की वजह से आप अगर डज का प्रयोग कर देते हैं तो कुक फूड और नॉर रीड, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर या इस पे कॉमन एरर क्या आ सकता है, सीता नीदर कुक्स फूड नॉर रीड्स। तो यहाँ पे गाइज सीता नीदर आप इस तरह बना सकते हैं, ये हमारा हम लोग सब्जेक्ट को, ये पहले हम लोग सब्जेक्ट को रख सकते हैं सीता नीदर कुक्स फूड और नॉर रीड्स, ये हमारा सही है। क्यों, हम लोग पहले सब्जेक्ट को भी रख सकते हैं, तो सीता नीदर कुक्स फूड और नॉर रीड्स, सीता नीदर कुक्स फूड नॉर सीता रीड्स, इस तरह से भी बना सकते हैं। ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, सीता नीदर कुक्स फूड नॉर सीता रीड्स। हम लोग यहाँ सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट भी हमारी रिपीट होता है तो उस केस में हम लोग प्रयोग ये कर सकते हैं, ये भी सही है यहाँ पे। तो गाइज आगे देखते हैं, आगे एग्जाम्पल देखते हैं। ये 8वां एग्जाम्पल है, दीपक नहीं तो अब पढ़ता है और नहीं स्कूल जाता है। तो गाइज ध्यान में रखें कि हमारी जो ये बात हो रही है, सिर्फ अब तक मैंने एक ही सब्जेक्ट को लिया है, एक ही सब्जेक्ट है लेकिन एक्शन अलग अलग है। एक ही सब्जेक्ट का 2 एक्शन की बात हो रही है। दीपक नहीं तो अब पढ़ता है और ना स्कूल जाता है। दीपक नीदर रीड्स, दीपक नीदर नहीं तो रीड्स नॉर गोज टू स्कूल, नॉर गोज टू स्कूल, ये हमारा गोज टू हो जाएगा गाइज, क्योंकि ये हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, गोज टू स्कूल। यहाँ पे डू डच का प्रयोग हम फिर से हम लोग ध्यान में रखेंगे कि नहीं होगा। दीपक नीदर रीड्स नॉ और नॉर दीपक गोज टू स्कूल। यहाँ पे हम लोग, मैंने समझने के लिए ये जो दीपक है, दीपक को 2 बार यहाँ रिपीट किया हूँ। आप बोलने, जब आप कन्वर्सेशन में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, तो गाइज वहाँ पे 2 बार रिपीट ना करें तो अच्छा होगा। तो दीपक नीदर रीड्स नॉ और नॉर गोज टू स्कूल। अगर देखते हैं इस पे और भी बनाया जा सकता है सेंटेंस, दीपक नीदर रीड्स नॉ नॉर ही गोज टू स्कूल। यहाँ दीपक के लिए हम प्रोनाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये ही का यहाँ दीपक नीदर रीड्स नॉ और नॉर ही। तो गाइज इस तरह भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, ही गोज टू स्कूल, इस तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। दीपक डज नीदर रीड, दीपक डज नीदर रीड नाउ और नॉर डज गो टू स्कूल। ये हमारा सेंटेंस क्या है, गलत है, इसमें डू डज का प्रयोग करना ही नहीं है गाइज, क्योंकि हमारा ये ताती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ये सेंटेंस, लेकिन हम लोग नीदर और नॉर की तरह से बना रहे हैं। नॉर की विद द हेल्प ऑफ, वी आर ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस with the help of neither or nor. When we will use neither or nor, we can't use do or does in the sense of negative sentence of present indefinite tense. तो गाइज आगे देखते हैं, आगे का सेंटेंस हम लोग फिर देखते हैं। अब तक हम एक सब्जेक्ट के 2 काम की बात कर रहे थे। अब तक we are talking about one subject टिल देन। अब तक जो हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 1 सब्जेक्ट एंड 2 एक्शन, 2 एक्शन और 1 सब्जेक्ट की बात कर रहे थे। लेकिन आइए हम अलग अलग सब्जेक्ट कर्ता के एक काम की बात करते हैं। आइए हम अलग अलग सब्जेक्ट के एक काम की बात करते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट हो, अलग अलग लेकिन आइए हम अलग अलग सब्जेक्ट है और काम एक हो। हमारा एक्शन क्या हो, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग टू डिफरेंट सब्जेक्ट बट एक्शन ओनली 1 एक्शन। लेट्स वी स्टार्ट 2 डिफरेंट सब्जेक्ट
एंड वन एक्शन। गाइज ध्यान में रखें, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें कि हम जो अब जो सेंटेंस ले रहे हैं उसमें दो अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, लेकिन जो एक्शन होगा दोनों ही सब्जेक्ट का जो एक्शन होगा वो एक होगा। और अब तक जो हम लोग पढ़े थे, हम लोग जो देखे, क्या देखे, एक सब्जेक्ट का दो अलग अलग एक्शन था, लेकिन अब हम लोग वी विल टॉक टू सब्जेक्ट एंड वन एक्शन। हम लोग बात करेंगे वन सब्जेक्ट के अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में और एक एक्शन के बारे में। तो ना तो सोहन पढ़ता है ना दीपक। गाइस देखिए, देख सकते हैं हमारा इस तरह का सेंटेंस, ना तो सोहन पढ़ता है ना ही दीपक। ये पढ़ने की काम जो है, ये दो क्या है, सब्जेक्ट अलग अलग है, ये अलग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन पढ़ने का जो एक्शन है एक ही बात हो रहा है। तो हम इसे किस तरह से बना सकते हैं, नीदर सोहन रीड्स नॉर दीपक, नीदर सोहन रीड्स नॉर दीपक। तो यहाँ पे जो हमारा ये गाइज है, नीदर सोहन और रीड्स नॉर दीपक, तो ये पढ़ने का काम जो है दीपक रीड्स यहाँ कर सकते हैं, दीपक रीड्स यहाँ पे हमें रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है गाइज। यहाँ हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट भी कर सकते हैं लेकिन आप यहाँ नहीं करें तो अच्छा होगा। नीदर सोहन रीड्स नॉर दीपक, नीदर सोहन रीड्स नॉर दीपक डज। यहाँ अगर डज लगा देते हैं तो हमारा ये क्या होगा, वाक्य गलत हो जाएगा। और डज का प्रयोग हम लोग गाइज कब करते हैं, नेगेटिव के लिए करते हैं। और नेगेटिव जब हमारा नेगेटिव ये नॉर में, जब नॉर के कारण से हमारा ये डज और डू डज का प्रयोग नहीं करना है, इसी में हमारा क्या है, नॉर का सेंस, नहीं का सेंस छिपा हुआ है। और जब इसी में हमारा नहीं का सेंस छिपा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप करते हैं तो वो गलत होगा। तो गाइज देख सकते हैं हम किस तरह से यहाँ में कमन इरर जो है वो भी मेरा कंप्लीट हो रहा है। नीदर सोहन नॉर दीपक रीड्स, यहाँ पे सब्जेक्ट को, दो सब्जेक्ट को नॉर के द्वारा कनेक्ट करते हैं, नीदर सोहन और दीपक रीड्स। हमारा ये क्या है, सही है, क्योंकि सोहन इस तरह से लिख सकते हैं, नीदर सोहन नॉर दीपक रीड्स, नीदर सोहन नॉर दीपक डज रीड। अगर डज का प्रयोग करते हैं तो गलत हो जाएगा। तो गाइज इसे हम दो तरह से बना सकते हैं, पहले सब्जेक्ट को कनेक्ट कर सकते हैं या तो फिर नीदर के द्वारा कंप्लीट सेंटेंस, उसके बाद नॉर के बाद हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे। ना तो मैं चालाक हूँ, ना तो मैं चालाक हूँ और ना ही तुम। तो नीदर आई एम क्लेवर, नीदर आई एम क्लेवर नॉर यू आर। तो गाइज यू आर क्लेवर, यहाँ पे आप कंप्लीट सेंटेंस बोल सकते हैं। ये चालाक है, नीदर आई एम क्लेवर नॉर यू आर क्लेवर, ये सही है। या तो आप इस तरह, नीदर आई एम क्लेवर नॉर यू आर। तो यहाँ पे हमारा ये जो क्लेवर है ये दो बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, रिपीट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, दोनों हमारा करेक्ट है। अगर आप इसमें इस तरह से लिखते हैं, नीदर आई एम नॉट क्लेवर, नीदर आई एम नॉट क्लेवर, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन एरर हो गया। अगर ये इसी में हमारा नहीं का सेंस छिपा हुआ है, तो यहाँ अगर नोट का प्रयोग करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, नॉर यू आर। ये हमारा ये नोट होने की वजह से ये हमारा सेंटेंस गलत हो गया। यहाँ ध्यान दें, नीदर आई नॉर, अगर आप इस तरह से अगर सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं, नीदर आई नॉर यू आर क्लेवर। तो गाइज अगर हम नॉर के द्वारा दोनों ही सब्जेक्ट को एक साथ रखते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारा अलग सब्जेक्ट है, ये अलग सब्जेक्ट है। इसके बाद कौन सा वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होगा इसके अनुसार करेंगे, ना आई के अनुसार होगा ना यू के अनुसार होगा। तो गाइज हमारा हमेशा याद रखना है कि जो हमारा बाद वाला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार से हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, यू आर क्लेवर। ये हमारा ये कॉमन एरर जो है, कॉमन एरर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये हमारा एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। यदि आप यहाँ कन्फ्यूज हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं, तो आई के अनुसार होगा या फिर यू के अनुसार, तो याद रखें कि क्या याद रखें कि हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब
बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। हमारा हेल्पिंग वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो गाइज आइए और उदाहरण देखते हैं। न तो सोहन तेज है और ना ही तुम। न तो सोहन तेज है न तो तुम। नीदर सोहन नोर यू आर इंटेलिजेंट। ये हमारा जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है, बाद वाला सब्जेक्ट है, उसके अनुसार से हम लोग आर लगाएंगे। इसके अनुसार से अगर लगाएंगे तो हमारा इज आता, लेकिन इज नहीं लगाएंगे, हमारा इसके अनुसार से होगा। आप इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, इस सेंटेंस को आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो जैसे नीदर सोहन इज इंटेलिजेंट, अगर हम बात एक ही कर रहे हैं, सेंस हमारा कहने का एक ही है कि सोहन इंटेलिजेंट नहीं है और ना तो तुम इंटेलिजेंट हो, तो इंटेलिजेंट का प्रयोग हम लोग सोहन में भी कर सकते हैं या तो तुम में कर सकते हैं। तो नीदर सोहन इज इंटेलिजेंट नोर यू आर, यहाँ पे हम लोग इसे हिडन रख सकते हैं, इंटेलिजेंट का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो सोहन, नीदर सोहन इज इंटेलिजेंट नोर यू आर। तो गाइज हमेशा याद रखना है कि हमारा जो है यहाँ पे अगर इंटेलिजेंट का प्रयोग नहीं कर, ये जो है ये अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है। ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ इज आ रहा है, तो यहाँ इसके इस सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आर लेगा। अगर इंटेलिजेंट हम नहीं लगाते हैं तो भी हमारा ये आर लेगा, यू आर यहाँ तक बोलना होगा। चूँकि नीदर सोहन इज इंटेलिजेंट, इसके अनुसार से इज अलग हेल्पिंग वर्ब हो गया। और जो हमारा सेंटेंस नोर के बाद लगा रहे हैं, नोर यू, अगर यहाँ तक आप सेंटेंस लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। हमारा नोर यू देना ही हो, नोर यू आर, यहाँ आर देना होगा, क्योंकि इसके लिए यू के लिए हमारा अलग हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब सेम होता, यहाँ इज है और यहाँ पे अगर मोहन होता, मोहन इज, तो नोर मोहन इज, तो यहाँ पर अगर सेम होता तो हम मोहन ओनली मोहन दे सकते थे या मोहन दे सकते, लेकिन हमारा अलग अलग हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ आर देना जरूरी है। तो गाइज और आगे एग्जाम्पल देखते हैं। ना तो सोहन और ना ही मैं जयपुर जा रहा हूँ। ना सोहन जा रहा है और ना मैं जा रहा हूँ। तो इसे गाइज किस तरह बोलेंगे, एक काम दोनों ही सब्जेक्ट को पहले कनेक्ट करते हैं। नीदर सोहन नोर आई एम, आई एम, यहाँ पे फिर देख सकते हैं आई के अनुसार हम लोग हेल्पिंग, यहाँ इसके अनुसार इज होना चाहिए, लेकिन हम लोग ये इज का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे। तो हम लोग ये जो बाद वाला सब्जेक्ट है, बाद वाला सब्जेक्ट, इसके अनुसार आई एम गोइंग टू जयपुर। अगर गाइज हम लोग पहले ही इस तरह ही प्रयोग कर देते हैं। अगर आप ऐसे बोलते हैं ना तो सोहन जयपुर जा रहा है, अगर आप इस तरह बोलते हैं ना तो सोहन जयपुर जा रहा है ना ही मैं, तो क्या हो जाएगा, नीदर सोहन इज गोइंग, तो इसके अनुसार इज आएगा यहाँ पे, गोइंग टू जयपुर नॉर आई एम। तो यहाँ जो है हमारा अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होने के कारण ये क्या होगा, एम यहाँ लेगा। ये हमारा सेंटेंस सही है। न तो वे और न ही वह क्रिकेट खेलती है। न तो वे और न ही वह क्रिकेट खेलती है। तो नीदर वे के लिए दे और नॉर सी प्लेज क्रिकेट, ये सी इसके अनुसार से हमारा मेन वर्ब आएगा। तो ये सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर हमारा वर्ब हो जाएगा। तो गाइज देखते हैं आगे सेंटेंस हमारा। फिर नीदर का अन्य प्रयोग देखते हैं। तो ये अब तक हम लोग जो प्रयोग देखे थे, नीदर और नॉर का प्रयोग देखे थे। तो गाइज नीदर और नॉर के अलावे जो हम लोग देखेंगे ओनली नीदर, कि ओनली सिर्फ नीदर का प्रयोग कर किस तरह सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। नीदर का अन्य प्रयोग, नीदर प्लस, गाइज आपको याद रखना है, नीदर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, परंतु इसके पहले कंप्लीट सेंटेंस होगा। ये जो नीदर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, नीदर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, परंतु इसके पहले क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस होगा। और यहाँ ध्यान दें, यहाँ हम ना में ना मिलाते हैं। हमारा नीदर नीदर किस लिए प्रयोग करते हैं, ना के लिए, नहीं के लिए। तो गाइज जब हम लोग ना में ना मिलाते हैं तब नीदर का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे नॉर का प्रयोग नहीं होगा गाइज, यहाँ ओनली नीदर का प्रयोग होगा। याद रखें गाइज, ये हमारा बहुत ही वाइटल स्ट्रक्चर है और ये वाइटल पार्ट है नीदर के लिए। आइए हमें इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं बाज़ार नहीं जा सकता हूँ। आई कांट गो टू द मार्केट, आई कांट गो टू द मार्केट। जब आप किसी से कहते हैं कि मैं बाज़ार नहीं जा सकता हूँ, तो अगला वाला इंसान, आगे वाला जो पर्सन होता है वो भी कहता है कि मैं भी बाज़ार नहीं जा सकता हूँ। तो जब
मैं भी बाज़ार नहीं जा सकता हूँ। तो नीदर कैन आई, तो इसके लिए हम लोग किस तरह से बोलेंगे? तो सेंटेंस दो बार रिपीट हो रहा है। तो आई कांट गो टू द मार्केट, मैं भी नहीं जा सकता हूँ। तो नीदर कैन आई, ये हमारा सिर्फ इतना सा प्रयोग कर सकते हैं, नीदर कैन आई। अगर इसी सेंटेंस को भी के सेंस में अगर आइदर का प्रयोग करके बनाना चाहते हैं, अगर आप आइदर का प्रयोग करते हैं तो आइदर का प्रयोग करके भी प्रयोग बना सकते हैं। तो गाइज आई कांट गो टू द मार्केट इधर, गाइज आई कांट गो टू द मार्केट इधर का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर हम लोग पूरा सेंटेंस को बोलते हैं तो नेगेटिव वाले भी के लिए, ये जो हमारे भी है के लिए इधर का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा इधर वाले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग इस चीज़ को कवर कर चुके हैं। अगर आप नीदर का प्रयोग करते हैं तो नीदर कैन आई, ये हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? नीदर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई। पहले वाले सेंटेंस के अनुसार से पहले वाले व्यक्ति ने किस हेल्पिंग वर्ब को लिया है, पहले वाले सेंटेंस ने किस हेल्पिंग वर्ब को लिया है, उस हेल्पिंग वर्ब को नीदर के बाद रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे। इसमें ही ना छिपा है, इसी में हमारा जो नहीं के लिए है, यहाँ पे नहीं का इसी में छिपा हुआ है। जब कंप्लीट सेंटेंस बोलना हो, रिपीट करना हो, तो अंत में इधर का प्रयोग, ये भी के लिए इधर का प्रयोग होगा। मैं खाना नहीं बना सकती, ना तो राधा बना सकती है। तो देखिए गाइज, ये अलग अलग क्या है, सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट की बात हो रही है। आई कांट कुक फूड, आई कांट कुक फूड, नीदर कैन राधा। तो इस कैन के अनुसार से यहाँ पे नीदर कैन राधा, इसी में क्या है हमारा ना छिपा हुआ है, ना तो राधा बना सकती है, तो नीदर कैन राधा। अगर हम ये इसी सेंटेंस को हम लोग अगर रिपीट करते हैं, ना तो राधा बना सकती है, राधा के कांट कुक फूड, इधर का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी के लिए ना तो राधा बना सकती है, तो इस भी के लिए इधर का प्रयोग कर सकते हैं। मैं चालाक नहीं हूँ और तुम भी चालाक नहीं हो, मैं चालाक नहीं हूँ, तुम भी चालाक नहीं हो। तो आई एम नॉट क्लेवर, आई एम नॉट क्लेवर, तो यहाँ पे जो है आई एम नॉट क्लेवर और नीदर आर यू, तुम भी चालाक नहीं हो, तो नीदर आर यू, मतलब नहीं से शुरू करते हैं। मैं चालाक नहीं, आई एम नॉट क्लेवर, और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो नहीं से डायरेक्ट शुरू कर देते हैं, तुम भी चालाक नहीं हो, नीदर आर यू। तो इस तरह से बोलना। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, आई डोंट लव यू, मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तो क्या होगा? नीदर डू आई, मैं भी तुमसे प्यार नहीं, नीदर डू आई। अगर इसी सेंटेंस को हम लोग मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, अगर पूरा कंप्लीट रिपीट करना है करना है, मैं भी तुमसे प्यार नहीं, आई डोंट लव यू इधर, तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस ना में ना मिलाने के लिए अगर कंप्लीट सेंटेंस का प्रयोग करते हैं तो इधर का प्रयोग होगा, और कंप्लीट सेंटेंस का प्रयोग नहीं करते हैं तो वहाँ पे नीदर का प्रयोग करेंगे, नीदर डू आई। अगर कंप्लीट सेंटेंस रिपीट करना हो तब, वह भी तुमसे प्यार नहीं करती है, वह भी तुमसे, अब डायरेक्ट जवाब को लेते हैं, जो दूसरे वाले पर्सन की ये बात हो रही है, वह भी तुमसे प्यार नहीं करती है। कहता कि वह तुमसे प्यार नहीं करती है, वह तुमसे प्यार नहीं करती है, वह भी नहीं करती है। तो इस तरह में हम डायरेक्ट एक ये दूसरे वाले सेंटेंस को ले रहे हैं। जो हमारा रेस्पॉन्स में जब हम किसी को बोलते हैं और उसका जो जवाब ना में ना मिलता है, तो वो वाले सेंटेंस को हम दूसरे वाले सेंटेंस को डायरेक्ट ले रहे हैं, वह भी तुमसे प्यार नहीं करती है। तो सी डजंट लव यू इधर का ये हमारा इधर का प्रयोग होगा। इसी को हम लोग अगर नीदर के प्रयोग करके बनाएंगे, नीदर डज सी, मैं भी गाना नहीं सुना। तो अगर आप ये गाइज अगर ये भी को हटा दें, ये हमारा जो भी है, अगर आप भी को हटा दें तो क्या होगा? मैंने गाना नहीं सुना। आई, इसके लिए क्या आ गया? आई डिडंट लिसन टू सॉन्ग। तो ये जो है लिसन के लिए हमारा मैंने गाना नहीं सुना, आई डिडंट लिसन टू सॉन्ग, तो डिड का प्रयोग हो रहा है। ये अगर अब मैं भी गाना नहीं सुना तो नीदर डिड आई, यहाँ पे भी को आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे भी को आप कर दें, ऐसे कर दें। तो वह तुमसे प्यार नहीं करती है, तो इसके लिए क्या है? वह तुमसे प्यार नहीं करती है, तो सी डजंट लव यू, हमारा क्या होगा? सी डजंट लव यू। तो डज का प्रयोग आ रहा है, तो इसे हम लोग भी और इस भी का अगर हम लोग जोड़ देते हैं
तो जो नीदर डज सी, नीदर डज सी। तो इस तरह से यहाँ पे मैं गाना नहीं सुना, तो नहीं सुना डिड का आएगा आई डिडंट लिसन टू सॉन्ग। तो लिसन के बाद हमारा टू प्रीपोजिशन आता है गाइज। तो आई डिडंट लिसन टू सॉन्ग इधर, इधर का प्रयोग अगर करेंगे तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस करके बना सकते हैं। इधर का प्रयोग, ये भी सही है, ये भी सही है। तुमने भी तो कॉल नहीं किया। तो गाइज अगर ये हमारा जो तुमने भी तो कॉल नहीं किया, तो यहाँ पे ये हम भी को छिपा दे, तुमने कॉल नहीं किया तो क्या आएगा, यू डिडंट कॉल मी, यू डिडंट कॉल मी, तुमने कॉल नहीं किया, यू डिडंट कॉल मी। हमारा क्या आएगा, ये इसे हम लोग इस तरह कर सकते हैं, ये अगर हम भी को हटा देते हैं तब यू डिडंट कॉल मी, ये आएगा गाइज, यू डिडंट कॉल मी। लेकिन यहाँ पे भी पे ऑलरेडी मैंने दूसरे सेंटेंस को लिया हूँ। जवाब जो रिस्पॉन्स में आएगा ना में ना के लिए आता है, तो तुमने भी तो कॉल नहीं किया, तो डिड का प्रयोग रहा है, नीदर डिड यू, नीदर डिड। ये हमारा ये ध्यान में रखना है कि हम अगर भी को ढक देते हैं तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो डिड आएगा, तो डिड का नीदर डिड यू। अगर हम इधर का प्रयोग करेंगे तो यू डिडंट कॉल मी इधर, यू डिडंट कॉल मी इधर। तो गाइज नेक्स्ट देखते हैं, नीदर का एक अन्य प्रयोग देखते हैं, हमारा ये लास्ट प्रयोग होगा। नीदर का एक अन्य प्रयोग फिर से देखते हैं। तो जब बात दो की हो और दोनों में से कोई भी एक्शन ना करे तब नीदर का प्रयोग होगा। जब बात दो की हो और दोनों में से कोई भी ना करे, जब बात दो की हो और दोनों में से कोई भी एक्शन ना करे तब नीदर का प्रयोग होगा। ये देखते हैं अन्य प्रयोग नीदर का प्रयोग होता है। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। दोनों में से कोई भी पेन काम नहीं कर रहा है, तो दोनों में से कोई भी पेन काम नहीं कर रहा है गाइज। तो ऐसे कर रहा है, दोनों में से कोई भी पेन काम नहीं कर रहा है, तो नीदर पेन इज वर्किंग, नीदर पेन, ये नीदर हमारा सिंगुलर है गाइज, याद रखना है। ये जो हमारा कंजंक्शन है नीदर, ये हमारा नीदर वर्ड सिंगुलर है, इसलिए इसके लिए एस का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो गलत। इस तरह ना बोला नीदर पेन इज नॉट वर्किंग। अगर यहाँ पे नोट का प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा नोट यहाँ पहले ही हो गया है, ये इसी में हमारा नोट आ गया है, इसी में नोट है, तो यहाँ अगर नोट का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। नीदर पेन्स, अगर नीदर के बाद अगर पेन्स यहाँ लगाते हैं डायरेक्ट तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो नीदर पेन इज वर्किंग, हमारा सेंटेंस क्या होगा, नीदर पेन इज वर्किंग। दोनों खिलाड़ी में से कोई भी नहीं खेल पाया। नीदर प्लेयर्स, ये हमारा सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर आएगा, नीदर एस नहीं लगाएंगे। नीदर प्लेयर कुड प्ले, नीदर प्लेयर कुड प्ले, ये गाइज हो जाएगा। तो गाइज देखते हैं कॉमन एरर क्या हो सकता है, इस पर कॉमन एरर क्या हो सकता है। तो नीदर प्लेयर्स कुड नॉट, यहाँ कुड नॉट नहीं लगाएंगे, कुड नॉट अगर लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। अगर एस लगा देते हैं नीदर प्लेयर्स, ये हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर रहेगा, तो नीदर प्लेयर्स कुड प्ले, तो ये हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो गाइस देखते हैं फिर आगे सेंटेंस को। दोनों में से कोई भी रूम साफ नहीं है, दोनों में से कोई भी रूम साफ नहीं है, नीदर रूम इज क्लीन, कोई भी चालाक नहीं है। तो गाइस अगर ये हम इस पार्ट को अगर ढक देते हैं, कोई भी चालाक नहीं है, और हम देख रहे हैं कि हमारा सेंस क्या आ रहा है, दो के लिए कोई भी चालाक नहीं है, तो ये चालाक जो है दो के लिए बात हो तो हम लोग डायरेक्ट नीदर इज क्लेवर कर सकते हैं। तो इस तरह से नीदर इज क्लेवर, या तो नीदर ऑफ देम भी प्रयोग कर सकते हैं, नीदर ऑफ देम इज क्लेवर। तो गाइज आगे देखते हैं, अब नीदर ऑफ का प्रयोग देख लेते हैं गाइज। नीदर ऑफ, अब तक हम लोग नीदर के प्रयोग के बारे में देख रहे हैं। अब दोनों में से कोई भी पेन काम नहीं कर रहा है, तो आप दोनों में से कोई भी प्रयोग नीदर ऑफ का प्रयोग करके भी बना सकते हैं इसे। दोनों में से कोई पेन काम नहीं कर रहा है तो नीदर ऑफ द पेन, दोनों में से कोई, यहाँ ऑफ का प्रयोग गाइज किए हैं आप। नीदर पेन इज वर्किंग, तो यहाँ पे नीदर ऑफ द पेन इज वर्किंग, तो इसके अनुसार से ये इज आएगा। यहाँ पे हमारा ये रूल हो जाएगा, नीदर ऑफ प्लस प्लुरल नाउन, यहाँ पे हो जाएगा नीदर ऑफ प्लुरल नाउन प्लस सिंगुलर, इसके पहले द आएगा, प्लुरल नाउन है उसके पहले द आएगा, प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस मेन वर्ब।
दोनों में से कोई भी कमरा साफ नहीं है। नीदर ऑफ द रूम, नीदर ऑफ द रूम इज क्लीन। नीदर, यहाँ पे नीदर ऑफ द रूम, तो यहाँ पे गाइज ये नीदर ये सिंगुलर कंजंक्शन है, इसके अनुसार से यहाँ पे ऑफ द रूम, इसके अनुसार से हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। ये जो हेल्पिंग वर्ब होगा इसके अनुसार से क्या आएगा, इज। मतलब दो में से एक की बात कर रहे हैं, नीदर ऑफ द रूम, तो इसलिए ये हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब होगा। नीदर के अनुसार ये सिंगुलर, क्योंकि नीदर किसी खुद सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो ये भी हमारा सिंगुलर आएगा। दोनों में से कोई भी लड़का अच्छा नहीं है, तो नीदर ऑफ द बॉयज। गाइज याद रखें, ऑफ के बाद हमारा सिंगुलर ये पुलरल नाउन आएगा, पुलरल नाउन आएगा द, और उसके बाद द का भी प्रयोग होगा। तो यहाँ पे भी कॉमन एरर यहाँ भी पूछा जाता है। अगर यहाँ पे द छोड़ देते हैं, यहाँ अगर एस छोड़ देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। नीदर ऑफ द बॉयज इज गुड। अगर इस सेंटेंस को अगर नीदर बॉय ऑफ नहीं लगाते हैं तो ये हमारा तब यहाँ पे एस लगाने की ज़रूरत नहीं होगा, इसे पुलरल नहीं होगा, सिंगुलर ही प्रयोग होगा। नीदर बॉयज इज गुड, ये भी प्रयोग सही है। अगर ऑफ लगाते हैं तो उसके बाद जो है पुलरल आएगा, और लेकिन हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। गाइस देखते हैं आगे। कोई भी आदमी नहीं आया, कोई भी आदमी नहीं आया। नीदर मैन कैम, आया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नीदर मैन कैम। नीदर ऑफ द मैन, अगर यहाँ पे हमारा ऑफ लगाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, पुलरल आएगा, पुलरल नाउन होगा, पुलरल नाउन होगा कैम। नीदर ऑफ द मैन कैम। कोई भी विद्यार्थी नहीं पढ़ता, कोई भी विद्यार्थी नहीं पढ़ता, तो नीदर स्टूडेंट, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, यहाँ एस लगेगा। तो अब अगर ऑफ लगाते हैं, नीदर ऑफ द स्टूडेंट रीड्स, तो गाइज ये इस तरह का सेंटेंस हम लोग नीदर ऑफ का प्रयोग करके और विदाउट नीदर का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। तो विदाउट नीदर का प्रयोग, ऑफ का प्रयोग अगर करेंगे तो हमारा नाउन क्या होगा, वो सिंगुलर आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो गाइज तो यहाँ पे नीदर ऑफ का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद हमारा क्या होगा, पुलरल नाउन आएगा, पुलरल नाउन आएगा, पुलरल नाउन आएगा। तो लेकिन हमारा जो मेन वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब होगा वो ये नीदर के अनुसार से वो सिंगुलर होगा। तो गाइस देखते हैं आगे। दोनों में से कोई आदमी अभी खाना नहीं खाया, दोनों में से या कोई भी आदमी अभी खाना नहीं खाया, बात यहाँ दो की हो रही है। तो नीदर ऑफ द मैन एट फूड, नीदर ऑफ द मैन एट फूड। आप अगर ऑफ का लगाते हैं तो यह पुलरल होगा, अगर ऑफ नहीं लगाते हैं तो नीदर मैन एट फूड, इस तरह से प्रयोग होगा। यहाँ याद रखें, नीदर ऑफ द मैन डिडंट ईट फूड, अगर डिडंट का प्रयोग कर देते हैं, चूँकि ये हमारा नहीं इसी में आ गया है, इसी में नहीं का प्रयोग है, आप डिडंट का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा गलत हो जाएगा। नीदर ऑफ द मैन डिड ईट फूड, यहाँ डिड का प्रयोग करते थे, ये भी सेंटेंस हमारा गलत होगा। नीदर मैन डिड ईट फूड, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, यानी डिड का प्रयोग करने से ही ये हमारा यहाँ गलत आ जाएगा। ये सारे सेंटेंस गलत है, क्योंकि नीदर होने पर डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट होने पर नहीं करेंगे, यानी कि डिड का प्रयोग नहीं करें। नीचे के वाक्य में हम केवल और केवल, यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस है हमारा नीचे के वाक्य में नीदर ऑफ का ही प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ओनली नीदर का प्रयोग नहीं करेंगे, नीचे वाले सेंटेंस में जो प्रयोग करेंगे नीदर ऑफ का ही प्रयोग कर सकते हैं, नीदर ऑफ का ही प्रयोग कर सकते हैं गाइज। तो देख तुम दोनों, ये हमारा नीदर के बाद, नीदर ऑफ के बाद जब हमारा कोई प्रनाउन आए, ये नीदर ऑफ के बाद हमारा गाइज इस तरह से कर सकते हैं। नीदर ऑफ के बाद, नीदर ऑफ के बाद अगर कोई प्रनाउन रहे, प्रनाउन आ रहा है तो ये, तो नीदर के बाद ये जो है ऑफ लगाना, नीदर के बाद अगर कोई प्रनाउन आ रहा है तब उसमें ऑफ लगाना जरूरी है, वो ऑफ से ही बनेगा, ऑफ लगाना ही होगा। तो जैसे कि तुम दोनों में से, अगर तुम दोनों में से कोई भी तेज नहीं हो, ये हमारा क्या है, प्रनाउन आ रहा है, तो नीदर ऑफ यू, यहाँ पे ऑफ लगाना मस्ट है, लगाना ही होगा, अगर ऑफ नहीं लगाते हैं तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। नीदर ऑफ यू इज इंटेलिजेंट, यहाँ पे यू है, तो गाइज यू के लिए इस तरह से अगर यहाँ पे आर का प्रयोग कर देते हैं तो ये अगर ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा नीदर क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए हमारा ये सिंगुलर यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब। उन दोनों में से कोई भी यह काम नहीं कर सकता है, तो नीदर ऑफ देम, उन दोनों, नीदर ऑफ देम, ये हमारा प्रोनाउन आ रहा है। नीदर के साथ कैन डू दिस वर्क, हम दोनों में से किसी को भी नहीं पढ़ना चाहिए, हम दोनों में से किसी को भी नहीं पढ़ना। नीदर ऑफ अस शुड रीड,
नीदर ऑफ अस, हम दोनों में से, नीदर ऑफ अस शुड रीड, किसी को भी इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए, मतलब हम दोनों में से किसी को भी इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए। तो नीदर ऑफ यू बोथ, मतलब दोनों में से किसी को भी इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए। तो नीदर ऑफ यू बोथ शुड लर्न इंग्लिश। यहाँ पे गाइज दोनों में मतलब दोनों में से, तुम दोनों में से ये सेंस आ रहा है, तुम दोनों में से किसी को भी इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए। नीदर ऑफ यू बोथ शुड लर्न इंग्लिश। तो गाइज ये हमारा नीदर का कंप्लीट सेशन था। किस तरह से कॉमन एरर हो सकता है, किस तरह से हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, नीदर के अनुसार से कहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा, कहाँ पे सिंगुलर प्लूरल वर्ब होगा, ये सारे नीदर ऑफ, नीदर और नॉर का जो कंप्लीट सेशन था उसे हम लोग आज इस टॉपिक में इस वीडियो के जरिए कंप्लीट किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस नीदर और नॉर के वीडियो को पूरा अगर कंप्लीट देखते हैं, कंप्लीट सेशन देखते हैं, तो आपको नीदर और नॉर के लिए कहीं किसी दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा गाइज। आई होप कि आपका नीदर और नॉर से जो भी क्वेरी रहेगा यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। गाइज अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन से ही हमें इस तरह का वीडियो बनाने का हमें मोटिवेशन मिलता है। आगे इसी तरह का वीडियो लाने का एक हमारे अंदर जो मोटिवेशन है वो हमेशा बनी रहती है, कंटिन्यू बनी रहती है। तो गाइज आई होप you like this my video, and you will subscribe and press the bell icon. Whenever I upload any video you will get notification on time and fast. Till then, take care, bye bye.